हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संस्कृत वरिष्ठ अध्यापक महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री माधोपुर की तरफ से आज एक नया वीडियो नया लेसन लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले आप कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का तीसरा पाठ निकाल लीजिए। तीसरे पाठ का अध्ययन आज हम करेंगे। पाठ को खोल के बैठिए और एक पेंसिल हाथ में रखें ताकि कोई कठिन शब्द आए तो उसका अर्थ आप उसमें इंडिकेट कर सकें। और बुक खोल करके और आप तीसरा पार्ट निकालें जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारत का मतलब है डिजिटल इंडिया से है, जिसकी मूल जो भावना है वो इंडिया को डिजिटल बनाने का भाव है। उसी को लेकर के ये लिखा गया है और ये निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक लाइन का आप हिंदी भावार्थ ध्यान से देखेंगे किताब खोल करके तो आपके समझ में आएगा। चलिए, अद्य संपूर्ण विश्व। आज अद्य यानी आज, अब संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है या सुनते हैं या सुनने को मिलती है। अस्य पदस्य कै भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी, समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानम। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान और प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक होता था। जो ज्ञान का आदान प्रदान था वो सिर्फ मौखिक हुआ करता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृहीत में, और विद्या को भी हम सुन करके ही ग्रहण करते थे। अनंतरम, उसके बाद में ताल पत्रों पर, ताल वृक्ष के पत्तों के ऊपर, भोज पत्रों पर, भोज पत्रों के ऊपर लेखन कार्य च यानी और होता है, यानी तालपत्र और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याच आविष्कारेण। परिवर्तन यानी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, समय बदला। कर्गदस्य यानी कागज के, कागज, लेखन यानी लेखनी यानी पेन, च और कागज और पेन, कागज और पेन आविष्कार है। इनके आविष्कार से सर्वेषाम एवं मनोगतानाम भावनाम, सभी के मनों को के जो भाव हैं वो कर्गदोपरि लेखनम प्रारंभ, कागज के ऊपर जो मन के भाव थे उनको कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। कर्गदोपरि यानी कागज के ऊपर, लेखनम यानी लिखना, प्रारब्धम यानी प्रारंभ हुआ। इसके बाद में टंकण यंत्र से आविष्कार, टंकण यंत्र का मतलब टाइपिंग के आविष्कार से तू लिखिता सामग्री टंकिता, जो लिखित सामग्री होती थी वो टंकण के माध्यम से, टाइपिंग के माध्यम से उसको टाइप किया जाने लगा, ताकि बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठम, ताकि बहुत ज़्यादा समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सके। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। वैज्ञानिक जो प्रविधि है, वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा प्रगति की यात्रा आगे बढ़ी। अद्य और अब, अद्य यानी अब, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, अब सभी कार्य संगणक नामकेन, संगणक यानी कंप्यूटर, संगणक मतलब कंप्यूटर होता है,
कंप्यूटर नामक यंत्रेण साधिता भवन्ति। सब कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही होने लगे हैं। समाचार पत्राणि, जैसे समाचार पत्र, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के द्वारा, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ते हैं और लिखते हैं। जैसा कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये भी इसी का एक हिस्सा है कि आप मोबाइल में ही पुस्तक को डाउनलोड करके और उसको पढ़ रहे हो, तो ये भी डिजिटल इंडिया का ही हिस्सा है। तो ये सब होने लगा। कर्गदोद्योगे, अब क्या होता है कि कागज के उद्योग से, कागज का उद्योग जब बढ़ने लगा तो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते, तो वृक्षों का उपयोग, उसमें पेड़ों को काट करके और कागज बनाया जाता था। तो वृक्षा कृत्यन्ते, तो वृक्षों को काटा जाने लगा। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने, लेकिन जैसे ही संगणक यानी कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा तो वृक्षाणाम कर्तने, तो वृक्षों की कटाई में न्यूनता, क्योंकि कागज का प्रयोग कम होने लगा। जैसे ही कागज का प्रयोग कम होने लगा तो पेड़ों की कटाई भी कम होने लगी। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि कागज की कम काम में आने से और पेड़ बचेंगे, क्योंकि पेड़ों को काटेंगे तभी कागज बनेगा, और कागज का उपयोग नहीं होगा तो पेड़ भी नहीं कटेंगे, तो निश्चित रूप से पेड़ बचेंगे, पर्यावरण बचेगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षा या दिशि महान उपकारो, और ये पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। ऐसा आगे हमें को ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम, अब अधुना यानी अब, आपने यानी बाजार में, वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो होते हैं वो, इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीत बनते हैं, इन सब ने रुपयों के स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी कोई भी वस्तु आपको खरीदनी है तो उसमें जेब में रुपये होने की आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से उसका पैसा दुकानदार है वो ले लेता है। वित्त कोष से, वित्त कोष का मतलब बैंकों में, चापि सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे हैं। बहुविधा अनुप्रयोग यानी जो एप्लीकेशन होते हैं जो मोबाइल और कंप्यूटर में काम में लिए जाते हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति, वो जो एप्लीकेशन होते हैं उनसे मुद्राहीनाय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी बिना पैसों के जो कार्य होता है वह उस कार्य को करने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? जो एप्लीकेशन होते हैं वो। कुत्रापि यात्रा करणीय भवेत्, कहीं पर भी यदि आपको यात्रा करनी है, भवेत् रेल यात्रा पत्र से, कुत्रापि यानी कहीं पर भी यात्रा करनी है, भवेत् करनी है तो रेल यात्रा पत्र से, वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब रेल में और हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है, वायुयान पत्र से यानी टिकट। सर्वाणि पत्राणि, सभी टिकट, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारा जो चल दूरभाष यंत्र है उसको बोलते हैं ईमेल। इति स्थाने सुरक्षितानि, सब कार्य हमारे ईमेल के ऊपर आ जाते हैं, भवन्ति यानी हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं। कागज की तरह खराब होने की संभावना भी इसमें नहीं होती है। ईमेल एक ऐसा बॉक्स होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने संदेश को तुरंत किसी व्यक्ति विशेष को भेज सकते हैं और तुरंत ही उसके ऊपर काम किया जा सकता है, तो उसको ईमेल बोलते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो आपके फ़ोन पे या मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से हम बना सकते हैं उसको। आपने भी कईयों ने मेल बना रखी होगी, और नहीं बना रखी है तो बना ले, अच्छी चीज़ है। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्रा आनंदम गृह में,
इन सब के उपयोग से हम सौकर्य सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय भी, अस्पतालों में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए रुपये का नाम आवश्यकता ना भूयते। यदि अस्पताल में हमको उपचार करवाना है तो वहाँ भी पैसों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यम, सभी जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुम, हम कार्ड के माध्यम से या ई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क दे करके और अपना कार्य कर सकते हैं। तद दिन नाति दूरम यदा वयम, वो दिन दूर नहीं है जब हम, अहम आम वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, जब हम सब हंसते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र मादाय, वो दिन दूर नहीं जब हमारे हाथ में सिर्फ एक मोबाइल होगा और सर्वाणी कार्याणी, वो सभी कार्य साधितुम समर्था, करने में समर्थ भविष्य में होगा। ऐसा दिन भी आने वाला है। वस्त्र पुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुट के यानी वस्त्र खरीदने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। वस्त्र पुट के, वस्त्र पुट का मतलब जेब में, रुपये का नाम आवश्यकता नहीं होती, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, इनकी भी आवश्यकता, पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तका नाम समाचार पत्र नाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता है, समाप्त प्राय भविष्यति, वो समाप्त धीरे धीरे हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका करगद से या कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता नहीं होती, और नया शब्द हमको यदि खोजना है तो उस शब्दकोश की भी आवश्यकता हमको रखने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक आने लग गई और वो मोबाइल या कंप्यूटर में आसानी से सेव हो जाती है, और आप कोई भी नया शब्द है उसके ऊपर आसानी से शीघ्रता से ढूंढ सकते हैं। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, मार्गदर्शक मानचित्र से, अपरिचित मार्ग पर यदि आप चले जाते हैं जहाँ का रास्ता आपको पता नहीं है तो उसका मार्गदर्शन भी मानचित्र से आवश्यकता है, अनुभूति अपि न भविष्यति, मानचित्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मार्गदर्शन भी आपका मोबाइल ही कर देगा। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम, ये सब कार्य एक ही यंत्र से हो सकते हैं, वो होने लग जाएंगे। शाकादि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, साग यानी साग सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित करने के लिए, विश्राम गृह में अपना कक्ष या अपना स्थान सेव करने के लिए या बुक करने के लिए, या चिकित्सालय या हॉस्पिटल में शुल्क यानी फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क या फीस जमा करवाने के लिए भी, किम बहुना दानमपि, यदि आपको कहीं दान देना है तो दातुम चल दूरभाष यंत्र में वलम, तो सिर्फ जो आपका मोबाइल फ़ोन है वह पर्याप्त है। ये सब कार्य करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ जो मोबाइल है वह आपका ये सब काम कर देगा। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसम, डिजिटल भारत की ओर की दिशा में वयम हम सब भारतीय द्रुत गति से, तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं। तो हमको इसकी जानकारी लेकर के और इसको काम में लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भविष्य में हमको पैसे साथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर काम मोबाइल और कंप्यूटर से होने लग जाएंगे। शब्द और अर्थ हैं, इनको आप पढ़ेंगे और पढ़ करके इनको याद करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, और जो हिंदी भावार्थ मैंने पाठ का बताया है उसका हिंदी भावार्थ, संस्कृत का पैराग्राफ और उसके नीचे हिंदी भावार्थ आप इसमें लिखेंगे। चलिए प्रश्न और उत्तर देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित, एक पद में आपको उत्तर देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, तो कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, तो संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया या चर्चा
भविष्य भवति। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तो केन से यानी किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता है वो परिवर्तित हो जाए। तो चलिए, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, तो काल परिवर्तने से यानी समय के परिवर्तन के साथ ही हमको मानव की जो आवश्यकता है वो भी बदल जाती है। आपने वस्तु क्रयार्थम वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भवति। बाजार में वस्तु खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, यानी किसके उद्योग में वृक्षों का प्रयोग होता है? तो करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षों की आवश्यकता होती है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। तो सर्वाणि कार्याणि चल दूरभाष यंत्र, यानी मोबाइल है वो सब काम पूरे कर देगा। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। तो प्राचीन काल में विद्या कैसे हम ग्रहण करते थे? तो इसका जो उत्तर है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, यानी सुन करके हम ग्रहण करते थे। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। तो वृक्षों को काटने से किस प्रकार से न्यूनता है वो कमी है वो आ जाएगी। वृक्षाणाम कर्तनम, वृक्षों के काटने में किस प्रकार से न्यूनता आएगी? तो संगणक यंत्र से प्रयोगेन, कंप्यूटर का प्रयोग करने से कमी आएगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न भूयते, रूप्यकाणाम आवश्यकता न भूयते। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, डिजि भारतस्य दिशाम अग्रेसराम। वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भवति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? पैसों की, तो रुपये का नाम। अगला जो तीसरा प्रश्न है उसमें रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण, प्रश्नों का निर्माण करना है। जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको हटा करके प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो लेखनम के स्थान पे आ जाएगा किम आरब्धम, तो लेखनम आरब्धम। ऐसे कैसे लिख देंगे? दूसरा है लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता, तो करगदस्य के स्थान पे आ जाएगी कस्य आवश्यकता। विश्राम गृहेषु, तो केसु कक्षम सुनिश्चितम, या कुत्र कक्षम सुनिश्चितम, कहाँ पर हम कक्ष है वो बुक करवा सकते हैं, तो कुत्र आ जाएगा, तो विश्राम गृहेषु। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति, कहाँ पर सुरक्षित हो जाएंगे? तो चल दूरभाष यंत्रे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। वयम उपचारार्थम किमर्थम, उपचारार्थम के स्थान पे किमर्थम हो जाएगा। विशेषण और विशेषण का मेल करना है। चलिए, विशेषण मौखिकम, तो ये तो हो गया विशेषण। मौखिकम, मौखिकम और मौखिकम, मौखिक विशेषण और विशेषण को मिलाना है। तो मौखिक ज्ञानम मनोगता कार्याणि टंकिता काले महान उपकार है मुद्रा विहीन विनिमय, ऐसे मिला के इनको लिख देंगे। लिखित पदियों संधिम कृत्वा, संधि करनी है। चलिए, पदस्य प्लस अस्य, तो पदस्योस्य, पदस्योस्य पदस्य प्लस अस्य, तो पदस्यास्य हो जाएगा, ए प्लस ए बराबर आ हो जाएगा, तो पदस्यास्य इस प्रकार से हो जाएगा। ताल पत्र ऊपरी, तो ताल पत्र ऊपरी, ताल पत्रोपरि ये हो जाएगा। च
अतिष्ठम, तो च ए और आ मिलकर के आ बन जाएगा, तो चातिष्ठम कर्गद उद्योगे, कर्गदोद्योगे क्या हो जाएगा, कर्गदोद्योगे। ठीक है। क्रय अर्थम, तो क्रयार्थम, क्रयार्थम ये हो जाएगा। फिर इति अन्यो, तो इत्यनयो यण संधि है, इत्यनयो। ठीक है। उपचार अर्थम, तो उपचारार्थम, उपचारार्थम ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसृते, उदाहरणम अनुसृते अधोलिखित पदेषु लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। तो इन शब्दों को काम में लेते हुए वाक्य बनाने हैं। तो पाठ में इन शब्दों से संबंधित खूब सारे वाक्य दिए हुए हैं, उनको देख के आप बना सकते हैं, मन से भी बना सकते हैं। तो समय से आवश्यकता होती, ये लिख दीजिए, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आगे देखिए, उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुते, यानी चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे? जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक के लिए धन देता है। तो पुस्तकम देहि, तो क्या हो जाएगा, छात्र का चतुर्थी विभक्ति, जो छात्राय, छात्राय। अहम वस्त्राणि ददामि, तो अहम वस्त्राणि ददामि, तो निर्धनेभ्य, निर्धनेभ्य ऐसे हो जाएगा। लता पठनम रोचते, लता लते लता लताम लते लता लतिया लताभ्याम लते, इसमें हो जाएगा लता का हो जाएगा लतायै पठनम रोचते, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। रमेश सुरेशाय अलम, सुरेशाय हो जाएगा, अध्यापकाय हो जाएगा, अध्यापकाय, अध्यापकाय नम। इसके बाद में योग्यता विस्तार है, और इन शब्दों को भी आप लिख लें। और आगे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको आप लिख लें। ये योग्यता विस्तार के लिए हैं, इनको भी आप लिखें, प्रश्न उत्तर करें और इसका हिंदी भावार्थ करें, और पूरा कार्य करके और जांच करवाएं। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं, और इसको ध्यान से देखें। एक बार समझ में नहीं है, 2 बार देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्द ही दूसरा वीडियो लेके फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।